ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाब्र ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक अप्सरा साधना के अनुभव के विषय में। ये अनुभव मेरे एक साधक मित्र का है और मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ। मेरे मित्र जिनको बचपन से ही साधना करने का बहुत शौक था। बचपन से ही वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने काफी संख्या में शिव जी के मंत्रों का जाप कर लिया था। तब उन्होंने अपने एक गुरु के द्वारा पद्मिनी अप्सरा की साधना को प्राप्त किया। पद्मिनी अप्सरा की साधना के कुछ नियम और विधि विधान था जो कि उनको उनके गुरुदेव ने बताया था। ये साधना मेरे मित्र को पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करनी थी। मेरे मित्र बताते हैं कि उनको पद्मिनी अप्सरा के यंत्र के सामने गूगल का धूप जलाकर यंत्र की पूजा करनी थी और ये साधना बिल्कुल सात्विक तरीके से ही थी। ये साधना केवल 1 महीने तक की थी। वैसे तो ये साधना 1 महीने की थी और मेरे मित्र कहते हैं कि उन्हें केवल रोज 1000 मंत्रों का ही जाप करना था। मेरे मित्र बताते हैं कि ये साधना तो केवल 1 महीने की थी, लेकिन मुझे बीच में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। अब देखिए मित्र, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनका नाम बताकर गोपनीयता नष्ट नहीं करना चाहता। पद्मिनी अप्सरा का एक ही नियम था जो कि साधक को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना था, वो था ब्रह्मचर्य। इस साधना को करने से पहले मेरे मित्र को गुरुदेव के द्वारा एक ही निर्देश मिला था कि आपको पद्मिनी अप्सरा के अलावा किसी भी लड़की के बारे में सोचना तक नहीं है, नहीं तो आपको इस साधना में सिद्धि मिलना कठिन है। और ये साधना शिव मंदिर के आसपास या कहीं पर अकेले स्थान पर हो सकती थी। अकेले स्थान पर साधना करना इसका सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि पद्मिनी अप्सरा साधना के अनुभव उनके घर वालों को भी हो सकते थे, क्योंकि अप्सरा साधना एक राजसिक साधना होती है। मेरे साधक मित्र ने घर पर बहाना बनाया कि मुझे रोज घर से कॉलेज ट्रेवल करना पड़ता है, इस कारण से मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ बहाना बनाया और घर वालों को मना लिया। उन्होंने घर वालों को अकेले में रहने के लिए मना लिया। अब साधक मित्र ने अकेली जगह का जुगाड़ भी कर लिया और जैसे ही पूर्णिमा आई उन्होंने रात के समय से पद्मिनी अप्सरा की साधना प्रारंभ कर दी। मेरे मित्र कहते हैं कि वो रोज रात के समय में साधना करते थे। वो कहते हैं कि मुझको बस इतना महसूस होता था कि मेरे आसपास कुछ तो है। इसके अलावा मुझे 4-5 दिन तक और ज्यादा कुछ खास अनुभव नहीं आया। पर लेकिन 6-7वें दिन से एक ऐसी चीज मेरे साथ हुई जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं जैसे ही कॉलेज गया, सारी लड़कियां मुझे मुड़ मुड़ कर अजीब तरीके से देख रही थी। यहाँ तक कि कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, जिसको मैं बहुत समय से पसंद भी करता था लेकिन कभी उससे बात नहीं कर पाया था, वो भी मुझसे आकर किसी बहाने से बात करने लगी। लेकिन मुझे गुरुजी ने पहले ही कहा था कि आपको ज्यादा लड़कियों के बारे में नहीं सोचना है या उनसे बातचीत नहीं करनी है, आपको केवल पद्मिनी अप्सरा के बारे में ही सोचना है। इसी कारण से मैं चाहकर भी उस लड़की से ज्यादा देर बात नहीं कर पाया और मैं उसकी बात को टालकर घर आ गया। साधक का कहना था कि मुझे ये तो पता लग गया कि पद्मिनी अप्सरा जानबूझकर मेरे साथ मेरी परीक्षा करने के लिए आई है। ये जानबूझकर मेरे साथ खेल खेला जा रहा है। इसके बाद मैंने रात को साधना प्रारंभ कर दी तो मेरे कमरे में अजीब सी खुशबू फैलने लगी और ये मुझको मेरे गुरुदेव जी ने बताया भी था कि जब आपको साधना में खुशबू आना शुरू हो जाए तब आप ये समझ लेना कि वो शक्ति जिसकी आप साधना कर रहे हैं वो आपको देखने के लिए आई है और वो आपसे प्रसन्न है। लेकिन इस खुशबू की एक अलग ही बात थी। अगर मैं इसको सूंघने का प्रयास करता तो ये नहीं आती और जैसे ही मैं साधारण रूप से मंत्र जाप करने लगता तो मुझको फिर से खुशबू आने लगती। साधक कहते हैं उस दिन मेरे साथ रात में पहली बार कोई अनुभव हुआ। जब मैं सो रहा था तो मुझको ऐसा लगा कि मेरे ऊपर किसी ने बाजू रख दी है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा और बिल्कुल जिस प्रकार से सोया था उसी प्रकार से सोया रहा। ब्रह्मचर्य के टूटने के डर से इसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं जाऊंगा। साधक मित्र का कहना है वो लड़कियों से दूर ही रहना चाहते थे। जैसे जैसे उनकी साधना आगे बढ़ रही थी उनको सपने में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां दिख रही थी और साधना के 18वें या 19वें दिन जब वो मंत्र जाप कर रहे थे तो उनको अपने दाहिने ओर से, जहाँ पर वो अप्सरा के बैठने के लिए आसन रखते थे, वहां से सांस लेने की आवाज आ रही थी और वो उस दिव्य सुगंध और सांसों को साफ महसूस कर पा रहे थे। और लगभग 23वें-24वें दिन जब वो साधना करने के बाद सोए तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बहुत ज्यादा डर गए। उनको कंबल के अंदर सर रखकर सोने की आदत थी। वो कहते हैं कि उनको अपने साइड से बाघ के गुर्राने की आवाज आई, लेकिन वो मन ही मन में गुरु मंत्र का जाप करते हुए सो गए। उसके बाद जब 26वां दिन था तब तक उन्होंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं कि वो कॉलेज से आने के बाद थोड़े थक गए थे, इसी कारण से उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। अभी उनको पूरी तरह से नींद आई भी नहीं थी और उनको स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनके शरीर पर कोई हाथ फेर रहा है। वो कहते हैं कि वो काफी देर तक आंखें बंद कर उस स्पर्श को अनुभव करते रहे।
लेकिन जब उन्होंने हिम्मत करके थोड़ी सी आंखें खोली तो उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद साधना के 29वें दिन वो जैसे ही मंत्र जाप करने बैठे, उनको अपने पीछे से लड़कियों के हंसने की आवाज आने लगी। लेकिन उनको उनके गुरुदेव ने साफ साफ कहा था कि जब तक आपका संकल्प लिया हुआ मंत्र जाप पूरा ना हो जाए तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही उनका मंत्र जाप पूरा हो गया, उन्होंने अपनी चारों तरफ देखा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो कहते हैं कि वो थोड़े निराश हुए, लेकिन वो सो गए। इसके बाद साधना का आखिरी दिन आ गया। तब साधक ने लास्ट दिन मंत्र जाप किया तो वो कहते हैं कि उनके आसपास खुशबू फैलने लगी और वो खुशबू रोज के मुकाबले में आज थोड़ी ज्यादा थी। वो मन ही मन में खुश होने लगे। लेकिन जब उन्होंने मंत्र जाप पूरा किया तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। वो थोड़े उदास जरूर थे, लेकिन वो सो गए। साधक मित्र कहते हैं कि उन्हें उस दिन सपने में पद्मिनी अप्सरा दिखाई दी और पद्मिनी अप्सरा ने साधक को पलक झपकाते हुए मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा कि मुझको पाना इतना भी आसान नहीं है, और वो हंसने लगी। उनकी कोमल हंसी से साधक की नींद उठ गई और उनके आसपास वही खुशबू प्रवाहित हो रही थी। और ये साधना उन्होंने कम से कम 9-10 महीने की। तब जाके उन्हें कहीं सफलता मिली और बीच में उन्होंने कुछ गलतियां भी कर दी थी, जिस कारण से उनको थोड़ा ज्यादा समय लगा। पद्मिनी अप्सरा के प्रत्यक्षीकरण का भाग 2 और 3 मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको पद्मिनी अप्सरा की साधना के बारे में भी बहुत जल्द बताऊंगा, यानी कि इस साधना को आप कैसे सिद्ध कर सकते हो और पद्मिनी अप्सरा का मंत्र क्या है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब भी मैं आपको अपने या फिर किसी और की साधना के अनुभव बताता हूँ तो उस वीडियो में लाइक बहुत कम होते हैं, जिस कारण से मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस विषय पर वीडियो डालूं। इसी कारण से मैं आपको बाकी साधनाएं बताता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को अनुभव सुनने में शायद ज्यादा रुचि नहीं है, इसी कारण से वीडियो को कम लोग लाइक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह से और भी अनुभव बताता रहूं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें, क्योंकि इन अनुभवों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ज्ञान और जानकारी मिलेगी। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पर अपने स्वयं के अनुभव भी बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। मैं इस चमत्कारी पद्मिनी अप्सरा का भाग 2 और 3 बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, इसीलिए आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।